तो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चों, और हमें कई बार अब ऐसा लगने लगता है कि हमारी तो बिल्कुल तैयारी नहीं हुई। हम कैसे केमिस्ट्री को रिवाइज करें, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे याद करें, एनसीईआरटी के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से कितना पढ़ना चाहिए, कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ बाउंड्री लाइंस खींचनी है, ये बड़ा उथल पुथल मन में रहती है। कितनी तैयारी करें, कितनी नहीं करें, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करें। तो मैं अब आपकी हेल्प करूंगा ताकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकें और फटाफट से बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, और थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, मगर साथ में एक एक बात जो हमें बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से आनी चाहिए उसको हम एवरी नूक एंड कॉर्नर को कवर करते हुए चलेंगे। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल और फॉलो करते रहिएगा। कोई चीज आपको पूछनी हो तो कमेंट करके पूछते रहिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आता है हमारा ऑर्गेनिक में 12th क्लास में, वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहली बात बिल्कुल बेसिक्स से अगर हम बात करें तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग 2 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नोमेनक्लेचर के बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नोमेनक्लेचर में पूरी कमांड बनानी है। तो मैं आपको नोमेनक्लेचर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेकिन फटाफट से रिकैप करा देता हूं। मुझे पता है आपने 11th में पढ़ा हुआ, मुझे पता है आपको अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम नहीं सीखेंगे। ना केवल आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, बल्कि हम जो है इसमें कॉमन नेम्स के बारे में भी बात करेंगे, और यहीं पर बात कर लेंगे तो आगे के चैप्टर्स में ये सब चीजें आसान हो जाएंगी। नोमेनक्लेचर इतना बॉदरेशन नहीं रहेगा। ओके, तो सबसे पहले समझिए आप, अगर मैं बात करूं कि नोमेनक्लेचर में जैसे हम देखें, जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है उसमें हम बात करें तो आपका जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो होता है उसमें 2 चीजें आती हैं। एक आता है वर्ड रूट और दूसरा आता है प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो वर्ड रूट जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है, अगर 1 कार्बन है तो आपको पता है वर्ड रूट होता है मैथ, 2 कार्बन पे एथ, 3 कार्बन पे प्रॉप, 4 कार्बन पे ब्यूट, और उसके बाद 5 पे पेंट, और फिर हेक्स और हेप्ट, जैसे आपके पॉलीगन्स के नाम होते हैं। प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो 3 तरीके का होता है, एन, इन और आइन, डिपेंडिंग अपॉन के कार्बन एटम्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, जैसे अल्कोहल का ऑल होता है, एल्डिहाइड का एन आपका एल होता है। वैसे ही कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं भी होता है, और उसमें हमारा ये हेलोजन आता है। हेलोजन जो है वो यहां पर वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाता है। एक प्रीफिक्स हम इसमें लिखते हैं, यानी वर्ड रूट से पहले, और वो होता है, वो इंडिकेट करता है कि आपका हेलोजन कौन सा है। अगर आपका क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो, ये प्रीफिक्स होते हैं इसके। तो उसी हिसाब से अगर हम बात करें, यहां पर आईयूपीएससी नेम में नाम आता है हेलो, ये आपका प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया आपका। उसके बाद एल्क मतलब आपका वर्ड रूट, और एन्स यहां पर आपके पास प्राइमरी सफिक्स आता है। ये तो रहता है आईयूपीएससी की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं कॉमन नेम्स की, तो कॉमन नेम्स में इसको कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल स्पेस हैलाइड। तो एल्काइल मतलब जो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, और हैलाइड से हेलोजन इंडिकेट होगा। से फॉर इंस्टेंस CH3Br है तो मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स से अब अपनी इन बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले जैसे हम थोड़ा सा बात करें, हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर के बाद उसका आईयूपीएससी नेम लिखेंगे, और आईयूपीएससी नेम लिखने के बाद हम उसका कॉमन नेम भी लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, सबसे सिंपलेस्ट अगर मैं कंपाउंड बताऊं, जो आप देख लीजिए, मान लीजिए CH3Br, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहां पर कार्बन के साथ जो है वो ब्रोमीन ले रहा हूं हेलोजन, ताकि वो क्लोरीन का C आपको एक बार कंफ्यूज ना करे।
अब IUPAC नेम में आपके पास सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स जो कि हैलोजन इंडिकेट करेगा, फिर उसके बाद आएगा आपके पास वर्ड रूट जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताएगा, और फिर आएगा आपके पास प्राइमरी सफिक्स जो कि एन, इन, आइन के हिसाब से आपको बातें बताएगा। तो सबसे पहले यहां पर जब हम बात करें तो प्रीफिक्स हैलोजन इंडिकेट करता है, तो प्रीफिक्स हमारा जो है वो है ब्रोमो। ओके, उसके बाद वर्ड रूट एक कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा मेथ, और प्राइमरी सफिक्स जो है वो एन आएगा क्योंकि यहां पर कोई पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये बनेगा ब्रोमो मीथेन। ठीक है, इस तरीके से ये सबसे पहला आपका जो सिंपलेस्ट एक समझ लीजिए हेलो एल्केन उसका नाम हो गया। उसके बाद हम बात करें कॉमन नेम में, तो कॉमन नेम में इसको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल स्पेस ब्रोमाइड। देखो यहां पर ब्रोमोमीथेन में कहीं पर भी स्पेस नहीं है, सिंगल वर्ड है ये, मगर कॉमन नेम में मिथाइल और ब्रोमाइड के बीच में यहां पर स्पेस आएगी। ठीक है, अब जैसे आगे इसी तरीके से अगर हम बढ़ते हैं तो CH3 CH2 Br, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये हो गया आपके पास ब्रोमो इथेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम, और इथाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम। अब ये तो बताइए हमें कि अगर यहां पर आयोडीन होता तो ये आयोडाइड हो जाता और ये आयोडोइथेन हो जाता, क्लोरीन होता तो क्लोरोइथेन हो जाता, और यहां पर आपके पास इथाइल क्लोराइड हो जाता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आप आते हैं जब आपके पास दो से ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, तब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए कैसे, वो ऐसे कि अगर मेरे पास यहां पर 3 कार्बन है, CH3 CH2 Br और CH3 CHBr CH3, तो जब हम बात करें यहां पर मुझे जो है, यहां पर मुझे IUPAC नेम में अब लोकेंट बताना पड़ेगा क्योंकि यहां पर पोजीशन आइसोमर्स जो है वो शुरू हो चुके हैं, तो मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग यहां पर करूंगा 1 2 3, तो इसका नाम जो पड़ेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, प्रोप क्योंकि 3 कार्बन एटम्स हैं, और एन क्योंकि यहां पर आपके पास सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब दूसरे पर आते हैं, तो यहां पर आपके पास चाहे मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं चाहे मैं राइट से नंबरिंग करूं, मेरे पास जो लोकेंट आता है लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से नंबर 2 आता है, तो यहां पर 2 ब्रोमोप्रोपेन मेरे पास इसका IUPAC नेम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉमन नेम्स में क्या करें, तो कॉमन नेम्स में यहां पर जो है आपको ये ध्यान रखना है, इसका नाम पड़ेगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, और ये कहलाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो यहां पर हमारे पास एक हर्डल क्रिएट होता है कि यार ये N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम एक बार यहां पर नोमेनक्लेचर से अलग हटकर एक बार इन टर्म्स को समझते हैं, इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि कॉमन नेम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं और आपको ये ढंग से इनको अप्लाई करना आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार हम जैसे जैसे चलते जाएंगे, बीच में नेम्स को एक बार ब्रेक देके इनका मतलब समझते हैं, फिर वापस एग्जांपल्स पर आएंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे मैं आपको मीनिंग बताता हूं, N आइसो नियो सेक और टर्ट, ये जो आपके पास वर्ड्स लगे होते हैं इनका मतलब क्या होता है। जब आप कॉमन नोमेनक्लेचर में इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले बात करते हैं हम N की। तो N जो होता है दैट मींस नॉर्मल, नॉर्मल या स्ट्रेट चेन, नॉर्मल या स्ट्रेट चेन। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो चेन होती है कार्बन की वो सीधी होती है, बिना ब्रांच वाली होती है। जैसे आपने देखा 3 कार्बन का था तो मैंने इसको क्या बोल दिया था, N प्रोपाइल बोल दिया था इसको भी मैंने। ठीक है, अब अगर मान लीजिए दूसरा जो हम बात करते हैं वो है आइसो। नाउ आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब ये होता है कि जो आपका जैसे जो भी कार्बन की चेन है उसमें अगर हम बात करें तो दी हेटेरो एटम, जो अगर इससे जो भी जुड़ी हुई अगली चीज है, हेटेरो एटम इज बॉन्डेड
to a primary carbon atom and the second last carbon atom of the chain is bonded to two methyl groups, दो मिथाइल ग्रुप्स से जुड़ा होता है। कैसे? जैसे देखिए, अगर मैं बात करता हूं सी 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 और सी, ठीक है, यहां पर आपका हेटेरोएटम से मतलब मेरा डिफरेंट एटम, मान लो हेलोजन है यहां पर, तो अब ये कैसे जाएगा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो है आपके पास ये वाला कार्बन जो है ये एक प्राइमरी कार्बन है, और यहां से अगर मैं शुरू करता हूं तो 1 2 3 सेकेंड लास्ट कार्बन ये दूसरे नंबर कार्बन है, ये कार्बन जो है ये दो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप प्रीफिक्स लगाते हैं आइसो, और इसमें क्या करते हैं, आपके जितने कार्बन एटम्स हैं वर्ड रूट उसके हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है आपके पास इस ग्रुप को बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, इस ग्रुप को कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। आइसो कैसे हुआ, आई रिपीट, आइसो कैसे हुआ, आप ध्यान से देखो, जो भी आपका हेटेरोएटम या ग्रुप है वो एक प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ है। प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन जो सिर्फ आगे एक कार्बन से लगा होता है, तो ये प्राइमरी कार्बन से लगा होता है। प्लस अगर आप यहां से गिनती शुरू करते हैं इसी कार्बन से जो कि किसी ग्रुप से लगाओ, इस केस में हमारा हेलोजन है, उससे लगाओ तो सेकंड थर्ड, जैसे सेकंड लास्ट कार्बन जो है उसमें दो मिथाइल ग्रुप्स होने चाहिए, तो दो मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन पे जब होते हैं तब हम ये प्रीफिक्स लगाते हैं आइसो। और वर्ड रूट जो होता है वो सारे कार्बन एटम्स को काउंट करके होता है, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है, तो आइसोब्यूटाइल कहलाएगा ये, सारे के सारे कार्बन एटम्स काउंट करके, ठीक है। तो ये आपका आइसोब्यूटाइल हुआ। आइसो आपको इस तरीके से लगाना होता है। हाँ, यहां पर अगर आप बात करें आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल की बात करते हैं तो आइसोप्रोपाइल अभी मैंने जैसे बताया आपको, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं हाइड्रोजन यहां पर नहीं लिख रहा हूं। तो यहां पर जो है ये वाला कार्बन अगर नंबर 1 ले, 1 से 2 कहीं पर भी चले, तो यही फर्स्ट कार्बन ही सेकंड लास्ट कार्बन है, और ये दो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोप्रोपाइल। लेकिन मैं अभी आपको, देखो बच्चों, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आइसोप्रोपाइल एक्चुअली मिसनॉमर है, बट एक पॉपुलर नेम है। आप एनसीईआरटी उठाओगे तो आज भी इसको आइसोप्रोपाइल ही बोला जाता है, लेकिन क्या है इसका एक्चुअल सही नाम जो है, अगर हम एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस चलें तो इसका सही नाम बनता है सेक प्रोपाइल, जो कि मैं भी आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे ऐसा होता है। तो कभी ऐसा आ जाए कि इसको सेक प्रोपाइल लिखा है आइसोप्रोपाइल को, तो आप ये मत सोचना कि गलत है। सेक प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि यहां पर हमारे पास जैसे सेक का मतलब क्या हो गया आपके पास, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आइसो का क्या मतलब हुआ कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप्स होने चाहिए। और एग्जांपल देख ले, मान लीजिए आपके 1 2 3 4 और यहां पर ये 5 और ये हेटेरोएटम लगा हुआ है, तो इसको बोल देंगे आप आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल 5 कार्बन है टोटल, ये पहला कार्बन प्राइमरी कार्बन है, उसके बाद यहां से 2 3 4 हम गिनती शुरू करें, सेकंड लास्ट कार्बन नंबर 3, तो इस पर आप देखेंगे दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं सेकंड लास्ट कार्बन पे, तो एसोपेंटाइल, टोटल 5 कार्बन का एक ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से हम आइसो वर्ड यूज करते हैं। अब बात करें नियो की, तो नियो में क्या होता है, नियो में सारा कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ ये है कि जो आपका सेम जो है एज आइसो, लेकिन सेकेंड लास्ट कार्बन जो है दैट इज बॉन्डेड टू थ्री मिथाइल ग्रुप्स। 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा होता है, 2 की जगह पर 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा होता है। देखिए ऐसे कि जैसे ये 1 2 ये इस तरह का एक ग्रुप है, और यहां पर ये किसी भी हेलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपका पहला कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है, ये तो आपका कार्बन जो है ये प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री है, यही 1 यहां से गिनती शुरू करें 1 2 3, तो सेकेंड लास्ट कार्बन आपका ये वाला कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन बनता है। इस पर आप देखेंगे तो 3 मिथाइल ग्रुप्स आपको नजर आएंगे, तो 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए, तो आप यहां पर प्रीफिक्स क्या यूज करते हो, नियो। नियो प्रीफिक्स यूज करते हो, और नियो के बाद यहां पर 5 कार्बन है, तो नियोपेंटाइल, इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटाइल। इस तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। आप नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अब आगे देखिए क्या है, इसी तरीके से हमारे पास आता है
चौथे नंबर पर आता है हमारे पास कि सेक क्या होता है। तो सेक क्या होता है? द हेटेरोएटम या ग्रुप जो भी है वो इज बॉन्डेड डायरेक्टली टू ए सेकेंडरी कार्बन एटम। डायरेक्टली एक सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है, स्ट्रेट चेन के सेकेंडरी कार्बन एटम से। जैसे मान लीजिए 1 2 3 और 4, ये आपके पास सीधे 4 कार्बन की आपके पास चेन है। अब इसमें देखिए 2 कार्बन एटम्स आपके, ये दोनों कार्बन एटम्स सेकेंडरी है, ये वाला और ये वाला। तो इनमें से किसी पर अगर मान लीजिए हेलोजन आपका लगा हुआ है तो ये आपका सेक कहलाएगा, सेक। और उसके बाद यहां पर 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? सेक ब्यूटाइल, इस तरीके से इसका नाम पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो हमारे पास आता है इसमें लास्ट वो है टर्ट। तो टर्ट में डायरेक्टली जो है हेटेरोएटम इज बॉन्डेड टू अ टर्शियरी कार्बन एटम। टर्शियरी कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा होता है। जैसे आप देखिए 1 2 3 और 4, तो यहां पर अगर आपके पास ये हेटेरोएटम लगा हुआ है, ये एक टर्शियरी कार्बन एटम से लगा हुआ है, ये एक टर्शियरी कार्बन एटम है, डायरेक्टली टर्शियरी कार्बन एटम से लगा हुआ है, तो आप देखिए ये जो है कहलाएगा टर्ट। और वर्ड रूट क्या आएगा? 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, इसको बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, तो इस तरीके से जब कॉमन नेम्स आप देते हैं तो एन, आइसो, नियो, सेक और टर्ट, ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। अक्सर बच्चों को ढंग से इसके बारे में पता नहीं होता, तो आई होप आपको ये समझ आ जाएगी। अब इसमें क्या है, बड़ी अच्छी बात ये है कि मान लो आपके पास, मान लीजिए आज आप इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलते हैं या आप सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोलते हैं, कल को अल्कोहलिक ग्रुप लगा होगा तो आप उसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल देंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल देंगे। अमाइन लगा होगा तो आइसोप्रोपाइल अमाइन बोल देंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन बोल देंगे। तो आपने एक प्रोसेस, एक सिस्टम सीख लिया, तो उसके बाद आपका जो है सेम टू सेम वो प्रोसेस आगे आप लगा सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर में सारी ताकत हम यहीं पर एक बार लगाते हैं चीजों को सीखने में। तो हम वापस चलते हैं उसी चीज पर जिस पर हम नोमेनक्लेचर जो हम शुरू किया था। मैंने आपको जो है इसके अंदर एक बता दिया ब्रोमोमीथेन, फिर ब्रोमोइथेन, फिर मैंने आपको बताया 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन, जिसको हम एन प्रोपाइल ब्रोमाइड और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। अब इसी से और हम जैसे देखिए अब आगे चलते हैं तो फुली अब आप खुद बता सकोगे कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा बॉन्ड लाइन की तरफ जाऊंगा। से यू आर क्लास 12 स्टूडेंट्स, यू आर अप टू गिव द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम्स के इतना पास आ गए हो बात, तो मुझे पता है कि बहुत सी चीजें तो आपको आती हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स आपको आते हैं। तो बॉन्ड लाइन भी थोड़ा बीच बीच में हर चीज हम सीखते चले, हर चीज हम रिवाइज करते चले, रिकॉल करते चले। तो यहां पर जो है सबसे पहले बात करें 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, और उसके बाद आपने मान लीजिए ब्रोमीन लगा दिया यहां पर। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबरिंग में करूंगा इसकी 1 2 3 4। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा? इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा 1 ब्रोमो और ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, और अगर इसी तरीके से इसका मैं अगर कॉमन नोमेनक्लेचर लूं तो कॉमन नोमेनक्लेचर में इसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से हम और बात करें 4 कार्बन एटम्स के और एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए जैसे 1 2 3 और ये मेरे पास ये 4 आया, लेकिन मैंने ब्रोमीन जो है वो यहां पर लगाया। ठीक है, आपके बाद 1 2 3 4, इसका नाम पड़ेगा, आईयूपीएसी नेम पड़ेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और इसका कॉमन नेम क्या पड़ेगा? इसका कॉमन नेम देखो क्या होगा कि यहां पर जो है अगर आप देखोगे स्ट्रेट चेन है और डायरेक्टली एक सेकेंडरी कार्बन एटम से, सेकेंडरी वो जो दोनों तरफ कार्बन एटम जुड़ा हो, एक सेकेंडरी कार्बन एटम से आपका जो है हेलोजन लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 1 2 3 4 इस तरीके से। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें और आगे चलें, जैसे हम इसमें अगर और समझने की कोशिश करें तो 1 2, अगर मैं इसे ब्रांचिंग कर दूं, देखिए 4 कार्बन एटम्स की ब्रांचिंग और उसके बाद मैंने लगा दिया हमारा हेलोजन यहां पर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे वही सारा पैटर्न, वही सारी बातें। ठीक है, जल्दी से आप रिकॉल करके बताओ। देखो ये आपका कार्बन एटम सबसे पहला नंबर 1, ये प्राइमरी कार्बन एटम है, उसके बाद नंबर 2 और नंबर 3। तो ये जो है नंबर 2 कार्बन एटम 2 आपके मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके कॉमन नेम में क्या आएगा? इसके कॉमन नेम में आएगा आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल
ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्यों, दोबारा से देखो, आइसो क्यों आता है? जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे होते हैं और प्लस आपका जो कार्बन हेटेरो एटम से लगा होता है प्राइमरी होता है, ये वाला स्ट्रक्चर उनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पर आपके पास ये जो है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम हो गया। हाँ, आईयूपीएसी नेम आप दे सकते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी का अपना जो सिस्टम है उस पर चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, नंबरिंग यहां से शुरू करूंगा 1 2 3 1 2 3, और यहां पर जो है मेरे पास 1 पर ब्रोमो और 2 पर मिथाइल है। अल्फाबेटिकली देखेंगे तो इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो और 2 मिथाइल, और उसके बाद 1 2 3 कार्बन एटम का प्रोपेन, ठीक है। इसके सिवाय जैसे अगर हम बात करें तो और क्या स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं इसके अंदर, इसी में देखिए अगर मैं ऐसे दे दूं 1 2 3 और उसके बाद ये 1 2 3 4 मेरे पास हो गया, और यहां पर मैंने लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है। तब आप देखो ध्यान से, ये जो है अगर इस कार्बन को देखें, ये वाला कार्बन कौन सा, ये वाला कार्बन, ये कार्बन 3 फर्दर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये जो है ये टर्शियरी कार्बन है। कॉमन नेम्स की बात करेंगे, इसका नाम पड़ेगा टर्ट, कितने कार्बन है 1 2 3 4, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो आईयूपीएसी में क्या होगा, हम यहां से इसको देखना शुरू करेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई हमारे पास, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई हमारे पास, और ये प्रोपेन हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो तरीका रहता है, ये आपके पास जो कॉमन नेम्स और आईयूपीएसी नेम्स दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आपको आना चाहिए। यही चीज अगर आप यहां सीख लेते तो आगे के चैप्टर्स में, अपकमिंग चैप्टर्स में भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें और आगे बढ़े तो जैसे मैं अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही बनाता चलता हूं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास हो गया एक स्ट्रक्चर, मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये मेरे पास बी आर आ गया। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि देखिए ये कार्बन आपका एक प्राइमरी कार्बन है, और उसके बाद जो है ये अगर नंबरिंग शुरू करूं 1 2 3, तो मेरा जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उस पर 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे होने का मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पे ये नियो, जो आपका कॉमन नेम होगा, इसमें आप नियो वर्ड यूज कर सकते हो। तो क्या होगा, इसका नाम क्या बनेगा, नियो, और सारे कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड इसका नाम बनेगा, कॉमन नेम में। आईयूपीएसी में नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। तो नंबरिंग आप यहां शुरू करोगे तो आपके पास आएगा 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। मैंने अक्सर देखा है कि हम जो है पढ़ाने वाले भी, बच्चे भी आगे आगे भागते जाते हैं, बेसिक्स बहुत कमजोर रह जाते हैं। तो हम जो एक क्लासेस में कोशिश ये कर रहे हैं कि बेसिक्स को जो है वो हम बड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि हमको जो है अच्छे क्वेश्चंस करने में कभी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है।